हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अब हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को लेके एक दूसरे में हम लोग अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो पहले पिनअप करके फिर स्टिच करिएगा। इसी तरीके हम पूरे में स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम अब हम दूसरे वाले को भी इसी तरीके से कर लेंगे। जो मेरा एक्स्ट्रा धागा है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके हटा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डॉट को डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हम आर्म होल के पास से ही हम लोग अटैच करेंगे, ताकि अगर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो वहाँ से हम लोग कटिंग कर दें। हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से शोल्डर के पास से ही अटैच होता है। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। सेम अब हम लोग दूसरे वाले को भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरीके से दूसरा वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हम हुक वाली पट्टी लेंगे और डबल फोल्ड में करके एक पैर का मार्जिन देते हुए हम लोग यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम फोल्ड करके ये अंदर की तरफ हम इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप पिनअप भी कर सकते हैं और यहाँ पे लंबी सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों हम लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम उल्टे की साइड से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमारी बाईं साइड में पट्टी लगती है। इस तरीके से अब हम हाफ इंच फोल्ड करते हुए अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। एकदम हम किनारे से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हो गया और इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो मेरा यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाए हैं वहीं पे आप लोग आई बनाइएगा। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने बैक पार्ट को पहले से ही रेडी किया हुआ है, जैसे सभी में होता नॉर्मली ब्लाउज़ में, सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरीके से सीधे की तरफ से रखते हुए हम लोग एक पैर का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लेंगे और सेम इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले को भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और हाफ इंच की तरफ हम गले की तरफ झुका देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम हल्का सा गले की तरफ झुकाव रखे हुए हैं। इससे कभी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती है। सेम उसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर एकदम बराबर एक जैसा यहाँ पे सिलाई होनी चाहिए। अब इस तरीके से रखेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आप चेस्ट का निशान लगाइएगा। आपके चेस्ट का जो भी साइज होगा उसका आप 4 पार्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टिच करिएगा। इस तरीके से ये हम कमर पे भी इसी तरीके निशान लगा लेंगे। कमर पे भी
आपकी जो भी साइज़ रहेगी उसका 4 पार्ट करके फिर यहाँ पे स्टिच करिएगा। अगर सेम इस तरीके से आप लोग से नहीं हो रहा है, जैसे हुक और आई सामने की तरफ से हम लोग बंद करते हैं, सेम उसी तरीके से बंद करके फिर फिटिंग लगाइएगा। इस तरीके से हम डबल सिलाई इसमें लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब सेम हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमारा दूसरी साइड भी फिटिंग हो गई है। अब हम लोग यहाँ शोल्डर से रखेंगे, जहाँ पे मेरा ये डॉट पड़ा है सेम वहाँ पे हम अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। जो भी होगी 13.5 14 आपकी, उतने पे आप निशान लगा के यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करते हुए आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पे भी आप चाहे पिनअप कर लीजिए या फिर लंबी सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुरपाई होगी। अब इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आएगा। अब हम गले में पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम पहले गले को चेक कर लेंगे फ्रंट और बैक का। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है, जितना मुझे चाहिए उतना ही ये आ रहा है। अब इस तरीके से हम लोग हल्का सा निशान लगा लेंगे, जो थोड़ा बहुत इधर उधर है हम उसको कटिंग करके सेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब हम यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच की हम और एक पट्टी काटे हुए हैं गोल्डन कलर का, और सेम आप लोग इसी तरीके से और एक पट्टी काट लीजिएगा। हम कटिंग का वीडियो पिछले जिस तरीके से कटिंग होता है सेम हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अटैच कर लेंगे एक दूसरे में। उसके बाद नाखून से हम लोग हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच गले की तरफ बाहर पट्टी रखेंगे, और इस तरीके से एक पैर का दाब देते हुए पूरे गले में हम लोग पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। ये हमारा रेडीमेड की तरीके एकदम पाइपिंग तैयार होके आएगा। अब पाइपिंग को हल्के हल्के हाथ से ही स्टिच करिएगा, खिंचाव बिल्कुल भी मत करिएगा। इस तरीके से हमारे पूरे गले में पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो थोड़ा बहुत इधर उधर धागे थे उसको हम फिनिशिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ ये नहीं रहेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाइपिंग को आराम से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आपको जितनी पतली चाहिए या फिर इससे थोड़ा मोटा चाहिए पाइपिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो चाहता किस तरीके से। तो फिर आप लोग उसी तरीके से आप लोग पाइपिंग लगाइएगा। इसी तरीके से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम उल्टे की तरफ से रखेंगे, यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे एक। इसी तरीके पूरे में लगा के हम पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।